A planet in a distant solar system is 10 times more massive than Earth. प्लैनेट का मास 10 टाइम है अर्थ के मास से, and its radius is 10 times smaller. Radius of the planet is 10 times smaller than Earth. Given that escape velocity of from the Earth is 11. Escape velocity of Earth कितनी दी हुई है जी? 11 किलोमीटर पर सेकेंड. Find the escape velocity of the planet. हाँ जी 9.8 ले लेंगे. escape velocity का फार्मूला क्या होता है? √2gm/r. मास 10 टाइम्स है अर्थ के. आपका क्या है? डी आ जाएगा. 10 टाइम्स है RE/10. 10 ऊपर चला गया. 100 का रूट क्या आ गया? 10. 2gme/re. ये 11 हो गया जी. 10 into 11 110 किलोमीटर पर सेकेंड. स्क्रॉल नहीं होता भाई, ये तो पीपीटी है ये. हो गया जी. चलें जी आगे. सेकंड क्वेश्चन. मास ऑफ अर्थ गिवन है एंड दैट ऑफ मून गिवन है. कांस्टेंट जी की वैल्यू गिवन है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इतना. मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून निकालना है. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी? सूर्यांश जी. माइनस GMM/r. U गिवन है, G गिवन है, M गिवन है, स्मॉल m गिवन है, कैपिटल R निकालना है. सॉल्व करना पड़ेगा जी. ये आ रहा है सॉल्व करके. पहले ही करा हुआ था. इतनी जल्दी कैलकुलेशन. चलो ठीक है जी. माइनस से माइनस कट जाएगा जी, क्योंकि U भी नेगेटिव में है. G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11. मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24. ठीक है जी. मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22. बाई यू की वैल्यू क्या है? 7.79 इंटू 10 की पावर 28. हाँ जी. हाँ जी ए आ रहा है. रहना जी. चले आगे. The masses and radii of Earth and Moon are m1 r1. अर्थ का मास और रेडियई है.
M2 R2 mass of moon and radius of moon है. Their centers are separated by a distance small d. इन दोनों के d distance पे separated है. Minimum velocity with which the particle of mass m should be projected from a point midway between their center so it escape. मिनिमम वेलोसिटी यहां से कितनी दी जाए? जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पर क्या होगी जी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. मतलब जो मैक्स, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होती है. ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा. अर्थ के कारण से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी? -Gm1 m/d/2. मून के कारण से कितनी होगी जी? -Gm m/m2/m/d/2. ऊपर चला जाएगा -Gm1 m/d -2Gm2/m2m/d. जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है उनका सम आपको क्या देने वाला है जी? किनेटिक एनर्जी जो स्केप कराने के लिए काम आएगी. तो वेलोसिटी ही पूछी है जी. बस इन दोनों का सम करके, सम करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2Gm1m/d प्लस 2Gm2m/d इज इक्वल टू हाफ mv². m से m कैंसिल हो गया. 2 2 जा 4, 4G/d कॉमन ले लिया. m1 प्लस m2 v². अंडर रूट करूंगा तो c ऑप्शन है. 2 बाहर आ जाएगा, बाकी अंडर रूट में चला जाएगा. 2Gm, सी नहीं बनेगा, ए ऑप्शन. स्मॉल m तो कैंसिल हो गया था ना जी. m1 प्लस डन है जी. पोटेंशियल एनर्जी निकाली अर्थ की भाई, ऐसे ही मून की निकाली. इन दोनों का जो सम है पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? किनेटिक एनर्जी. वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? किनेटिक एनर्जी. m से m कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर वैल्यू डाली, m से m कैंसिल हो गया. 2 उधर चला गया. 4G/g/d m1 प्लस m2 इंटू v² हो गया. तो v क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा. अंडर रूट G/d m1 प्लस m2. ये ऑप्शन आ जाएगा ए. इस स्टेप के बाद बस यही आंसर है, ए डायरेक्ट. अगला स्टेप यही है, अंडर रूट करेंगे. डन है जी.
फोर्थ, ये तो कराया हुआ है इस टाइप का 1/11। बुक में 1 kg था और 100 kg था, टेस्ट में भी दिया था, तब भी बच्चों का ठीक नहीं हुआ, कहीं होगा 10 और 1000 kg था। हाँ भाई कहाँ रह जाता है। हाँ जी, देर आर टू बॉडीज मासेस 100 kg, दो बॉडी हैं जिनका मास 100 kg और 1000 kg है, 10,000। उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई? 1 मीटर। कहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होगी? स्मॉलर बॉडी से पूछा है, पी पॉइंट ले लो, ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 - x। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई? Gm/r²। तो पहली वाली बॉडी के लिए क्या आ जाएगा? देखो इंटेंसिटी इधर को भी होगी E1 और इधर को भी होगी E2, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तभी तो क्या होगा भाई? जीरो हो जाएगा। G × 100/x², और G × 10,000 1 - x का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट करूंगा, 1/x = 10/1 - x। 1 - x = 10x। 1 = 11x। x = 1/11 मीटर। सी ऑप्शन आ गया। हाँ जी डन है। टेस्ट में भी दिया था। आज भी टेस्ट है डेरिवेशन का, हर क्लास में टेस्ट है। जैसे आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा अगली क्लास। भाई रेडी तो बन के आ रहा है भाई, पहले ही बता दिया कि हर क्लास में जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसके टेस्ट है। सरप्राइज तो नहीं है, बता रखा है भाई। Escape velocity of a body of mass 1 kg on a planet is 100 m/s. Gravitational potential energy of the planet at the potential energy of body at the planet. Escape velocity का फार्मूला क्या है? √G2Gm/r। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? -Gm/r। स्केयरिंग करते हैं, V(E²) क्या हो जाएगा भाई? 2Gm/r। 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन गया जी -100 का स्केयर बाय 2, 5000। पोटेंशियल आ गया जी ये। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? M × V। M × V आ चुका है जी। U क्या आ जाएगा? वैसे भी 1 kg है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -5000 जूल।
डन है जी। पहली 3 असाइनमेंट में से ही कोई भी क्वेश्चन कराया जा सकता है, मतलब वैल्यू भी चेंज करी जा सकती है, मतलब उस टाइप का कोई भी टेस्ट में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन होंगे अगली टेस्ट के लिए। हाँ हाँ, 15 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, हर एक के अलग। हाँ मतलब 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, हर एक के अलग 5 होंगे ना भाई, बाकी 15 घर से करके लाने हैं सभी। कितने बंदे हम? 13 बंदे हैं, ठीक है, हो जाएगा कोई नहीं। 26% बनाएंगे। 40 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 3 क्वेश्चन पर बंदा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। जाना जी, जल्दी करो भाई। 5th वाली तो ज्यादा आसान है, वो घर से दूंगा, वो भी आएगी टेस्ट में। की प्लस थर्ड लॉ के ही क्वेश्चन है उसमें, आज ही दे दूंगा। 5th मतलब 4 असाइनमेंट हो जाएंगी, पहली दूसरी चौथी तो नहीं आएगी, 5 भी आ जाएगी डायरेक्ट। हो गया जी, चले आगे। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द surface of a planet. Body is projected vertically upwards from the surface of a planet of radius capital R with the velocity equal to half the escape velocity for the planet. बुकलेट निकाल लो जी। बुकलेट लाए हैं जी। नमन भाई तो टेंशन भी हो गया भाई। बताता हूँ। टेस्ट तो हो गई, खोलने दो बुकलेट जरा। बाकी टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में थोड़ा ऑब्जेक्टिव का रह गया था जी। हाँ जी, ये वाला पेज नंबर है 21। दूसरे बार जब 21 पेज नंबर आएगा। देखो जी, फार्मूले ड्राइव हो चुके हैं एस्केप वेलोसिटी के, आपको सारे करा दिए थे मैंने। √2gm/r, √2gr, डेंसिटी की टर्म्स में, तीनों की टर्म्स में हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एस्केप वेलोसिटी के? ये मास के, बॉडी के इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के भी क्या है, इंडिपेंडेंट। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है रेफरेंस बॉडी पे। रेफरेंस मतलब जहां से आप बाहर जा रहे हो, उसका मास, उसका रेडियस, ठीक है जी, स्मॉल जी उसका, उसका रेडियस, ठीक है जी। तो जितना ज्यादा ये ग्रेटर द वैल्यूज ऑफ m/r और gr, उतनी ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हमने निकाल दी थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद है? ये सब हो चुका है, कोई डाउट इसमें? ये चीज याद रखना जी, कोई भी प्लेनेट जहां पर आरएमएस वेलोसिटी हमारी
VRMS इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। गैस की जो VRMS, ये अभी निकालेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर आएगा KTG, वहां पर फार्मूला ड्राइव होगा ये। VRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स √3RT/m होता है, डेरिवेशन होगी वहां पर। अगर कहीं पर एटमोस्फेयर होना है तो VRMS एस्केप वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए जी? कम होनी। ठीक है जी। दिस इज वाई अर्थ हैज एटमोस्फेयर। यहां पर एक गलती है, मून पे VRMS इज ग्रेटर देन V एस्केप, तो वहां से सारी गैसेस क्या कर जाती हैं जी? एस्केप कर जाती हैं, तो इसलिए वहां पर कोई एटमोस्फेयर नहीं। ठीक है जी। VRMS इज ग्रेटर देन V एस्केप। समझ आया जी? फिफ्थ पॉइंट, if body is projected with velocity less than escape velocity, तो वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी, उसके बाद वो क्या कर जाएगी जी? फॉल बैक कर जाएगी। ऑर्बिट में भी जा सकती है। ठीक है जी। किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करने लग सकती है वो, जब नीचे की तरफ आएगी तो क्या पता वो ऐसे रिवॉल्व करने लग जाए। ठीक है जी। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द, एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट है जी हाइट का, एस्केप वेलोसिटी से कम होगी तो। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो बुक असाइनमेंट में क्वेश्चन आया है वो यहाँ पर डायरेक्ट लगाया जा सकता है। क्या लिखा है जी? V इज इक्वल टू VE/2। क्या लिखा हुआ है जी उधर? हाफ है जी। प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कैसे आया, पर पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। तो H पूछा जी क्वेश्चन वाले ने, असाइनमेंट में क्या पूछ लिया? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है जी। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, रेडियस r, वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द एस्केप वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगी, यही पूछा जी। तो R VE²/4 हो जाएगा। VE² माइनस VE²/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? RVE²/4 अपॉन 3VE²/4, 4 से 4 कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा। H इज इक्वल टू R बाई, है जी ऑप्शन? है नहीं? अपने भाई 3/3 असाइनमेंट कर रहे हैं, थर्ड का 6th। प्रूफ कैसे हुआ जी? टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया जी। सरफेस पे जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, वो उस हाइट पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी वापस आना शुरू करेगी ना जी। तो डेरिवेशन करके दिखाएं तो ऐसे होगी भाई। बुकलेट ध्यान से पढ़ें तभी फायदा है जी। 61 नंबर आए जी यशप्रीत के जी। एक भी क्लास ऑफलाइन नहीं लगाती। ठीक है जी। वहां पर हाँ DPS में पढ़ रही है। ठीक है जी। हाँ स्कूल में 70 में सी 61, पर जब डाउट पूछती है ना भाई, 1.5 घंटा लग जाता है। उन्हीं की क्लास के 2 बच्चे आते हैं, उनके डाउट लेने बैठो तो 5 मिनट, कोई डाउट ही नहीं होता, एक क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, डाउट आते हैं ना तो पता लगता है हाँ भाई ये बंदा पढ़ रहा है। उसने देना नहीं जेई, पर मैं उसे कन्विंस कर रहा हूँ भाई जेई तो दो कम से कम। क्योंकि जो इतनी बढ़िया तैयारी कर रहा है ना भाई, उसका जेई ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है।
काफी बच्चे ट्रैक पे हैं यहाँ भी, पर थोड़ा सा यहाँ ना बस गेम में ज्यादा ध्यान है, बंदों का दिमाग तेज है यहाँ। पर बस खेलने कूदने में लगा लो, चेस लगा खेल डालो, चाहे आर्म रेसलिंग करा लो, है ठीक है जी। कर सकते हो आप सारे बढ़िया, मतलब ये नहीं है कि कोई कमी है, पर वो इंटरेस्ट की बात है भाई बस। सरफेस पे जो एनर्जी है -G m m/r पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ किनेटिक एनर्जी देके उसे छोड़ा गया, और ऊपर जाके जो पोटेंशियल एनर्जी बनी -G m m/r+h, किनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, m से m कट गया, ठीक है जी। कोई डाउट इसमें? बस यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, Gm कॉमन ले लेंगे, एक साइड ले जाओ, चाहे v²/2 -Gm/r+h। मेरे ख्याल से नेगेटिव साइन को इसमें निगलेक्ट करा है, हाँ है नेगेटिव। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, Gm/r, Gm कॉमन ले लिया, 1/r प्लस का हो गया -1/r+h। v²/2 Gm, ये आ गया r × r+h। यहाँ क्या आ जाएगा जी, r+h -r माइनस से, ये r से r कैंसल, 2 इधर ले आओ जी, v²= 2 Gm, r बाहर चला जाएगा, h/r+h, ये v_e² हो जाएगा। escape वेलोसिटी का स्केयर होता है जी h/r+h, v²/v²=r+h/h, रेसिप्रोकल सा कर दिया या उधर लेके, 1 + r/h हो जाएगा, h से डिवाइड कर दिया जी एक तरह से, 1 को उधर लेके r+h क्या हो जाएगा, v_e²/v²-1, r/h क्या हो जाएगा, v_e²-v²/v², रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, h/r=v²/v_e²-v², यही फार्मूला निकाला था, h=r v²। डेरिवेशन आपके है नहीं सिलेबस में, पर कई बार टेढ़ा बंदा हो कोई स्कूल में भी पूछ सकता है भाई कि निकाल के दिखाओ हाइट h कितनी होगी। मतलब पेपर टफ बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है भाई, स्कूल का भी टफ बनाया जा सकता है, कोई ऐसी बात। जेई में 2 बार आया हुआ जी इस पे कुछ, इसी फार्मूले पे डायरेक्ट, लास्ट टू लास्ट ईयर 2 सालों में ही 2 बार, बाकी तो पुराने भी आए होंगे क्वेश्चन। डन है जी। लो जी बुकलेट में आगे चले। कई बार क्या हो सकता है जी, स्पीड ज्यादा भी हो सकती है भाई एस्केप वेलोसिटी से। अगर एस्केप वेलोसिटी से स्पीड ज्यादा है तो इंटर प्लैनेटरी मोशन ले जाएगा, इंटर प्लैनेटरी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके किसी दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर जाएगा, ठीक है जी।
जैसे अभी चंद्रयान गया था, वो बेसिकली क्या करा उसने, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पार करके कहाँ चला गया वो, मून के ग्रेविटेशनल पुल में। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी वही कंजर्वेशन ही करा है एक तरह से। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। क्या जीरो हो जाती है जी? तो इनिशियल तो वही है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर, यही थी जी, इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, एम से एम। डन है जी, कोई डाउट? वी डैश का स्क्वायर बाय टू माइनस वी स्क्वायर बाय टू क्या हो जाएगा जी? उधर जाके प्लस हो जाएगा जी एम बाय आर, वी डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम बाय आर। टू जी एम बाय आर क्या होता है जी? अभी बताया था, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वी डैश का स्क्वायर माइनस था, वो उधर जाके वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इधर नेगेटिव ही आना। कहीं साइन में गड़बड़ कर दी मैंने। सिंपल करो जी, टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरे। ये वी स्क्वायर हो गया, टू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस टू जी एम बाय आर, ये वी डैश का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा वी ई स्क्वायर, ये वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर क्या हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर, वी डैश क्या आ जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी ई। डन है जी। इतनी स्पीड से वो इंटरप्लैनेटरी मोशन करेगा। चलें जी आगे। नेक्स्ट पॉइंट बुकलेट में एस्केप एनर्जी, जो टोटल एनर्जी सरफेस पे है वो टोटल एनर्जी का जो प्लस कर देंगे, अगर ये नेगेटिव में है, जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी मेरे सरफेस पे है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, उतनी ही अगर मैं टोटल एनर्जी प्लस में दे दूं, टोटल एनर्जी जीरो कर दूं सरफेस पे, मतलब सरफेस पे वैसे एनर्जी क्या है माइनस जी एम एम बाय आर, और इसको जीरो करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस जी एम एम बाय आर। ये जो मैंने प्लस करके एनर्जी दी है उसको क्या बोलते हैं जी? एस्केप एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं जी? एस्केप। इफ एस्केप एनर्जी ऑफ body is equal to velocity of light, then from such a body nothing can escape, not even light. Such a bodies are called black hole. एक क्वेश्चन था एसएल में ब्लैक होल पे, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी को सी के बराबर लिया गया, तो मैंने छुड़वाया था, अब आप कर सकते हो। ठीक है जी। एस्केप वेलोसिटी को किसके इक्वल लिया गया था जी? सी का। तो आर निकाल सकते हो रेडियस,
आपको मैंने टेस्ट भेज दिया। 6 7 नहीं करना, 8 नहीं करना, बाकी ट्राई करूंगा। लो जी अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। रेडियस ऑफ अ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट of Earth is R. Its kinetic energy is proportional to. Kinetic energy का फार्मूला Gmm/2R. Kinetic energy is inversely proportional to देख लो जी फटाफट। एट्थ का सी चेक कर लेते हैं। इन्हीं असाइनमेंट्स की होमवर्क असाइनमेंट भी बनी हुई है। 11th में तो देते नहीं है होमवर्क, कोई टेस्ट में आ जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब ये मत सोचना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, वो असाइनमेंट बनी ही पहले अलग से। प्लस टू में तो 2 असाइनमेंट मिलती है हर टॉपिक की, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। प्लस वन में थोड़ा बच्चे को आदत नहीं होती ना इतना काम करने की। हाँ जी, जेई की बुकलेट किन किन को रह गई है वो ले जाना अपनी। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ 1D के क्वेश्चंस करके लाने हैं। हाँ वेडनेसडे परसों तक सर की ड्यूटी लगा दूंगा, चेक करते हैं उन्होंने। आज दे दूंगा मैं, कई पीटीएम में आए थे साथ, तो पीटीएम में उनको दे दी थी। नीट की भी बना रहे हैं, टेंशन ना लो। वही मैं कह रहा था अब मिलेगी मिलेगी, अपने सुख से सुखी नहीं आदमी। मतलब सीबीएसई के तो एसएल में भी है क्वेश्चन। हाँ एसएल भी अगर कर ले वो तो, जेई के भी बहुत है पर करता नहीं ना कोई। अब वो बुकलेट का तो सर को टारगेट रहेगा ना मेरी तरफ से भी कि भाई ये क्वेश्चन बच्चों के हुए कि नहीं हुए। फिर क्यों पकड़ लिया तूने? escape velocity of a rocket from earth is इतना, its value on a planet where acceleration due to gravity is double that of earth and diameter of the planet is twice। v escape का फार्मूला क्या था? √2 g r। g डबल है, r भी डबल है, डायमीटर डबल होने का मतलब r भी डबल हो गया। 2 2 जा 4, 4 का √2 टाइम्स हो गया, 2 × 11.2 क्या हो गया जी? 22.4। सी आंसर आ गया जी। समझ आया जी? जी डबल हो गया था जी वहां पर दूसरे प्लेनेट में। डायमीटर भी ट्वाइस हो गया, डायमीटर ट्वाइस होने का मतलब रेडियस भी ट्वाइस हो गया। 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट क्या आ गया जी? डन है। अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी 11 है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? डेंसिटी की टर्म्स में फार्मूला 8π/3 r² जी। तो आर डबल हुआ है, 4 टाइम्स हो गया, 4 मतलब 2 हो गया बाहर जाके, 2 × 11। ए ऑप्शन आ गया जी। रेडियस डबल हुआ ना जी,
2 का स्क्वायर क्या हो गया जी 4, 4 का अंडर रूट क्या हो गया जी 2, 2 इंटू 11 क्या आ गया जी 20। ध्यान से पढ़ लो, क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी की तैयारी हो रही है, टेस्ट की तैयारी है एक तरह से, 2 नंबर हो सकते हैं यहाँ से। हाँ वैल्यू ये थोड़ी डालूंगा। तो यार कमाल ही कर। हाँ मतलब डबल ही कर देना तुम बस। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मास पे डिपेंड नहीं करती है? कितने पे चला रखा भाई 24 का है। 24 सी है जी। escape velocity of a body from earth's surface is v, escape velocity of the same body from a height 7r, 7r पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो जी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका ही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, वही आपको क्या प्रोवाइड करेगा जी किनेटिक एनर्जी। याद रखना जी जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वही आपको क्या प्रोवाइड करती है जी किनेटिक एनर्जी, बस उसको प्लस में लेना होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर, आर का मतलब आर प्लस एच, एच कितना दे रखा है भाई 7r, आर प्लस 7r कितना हो गया भाई 8r, एम से एम कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो भाई ये क्या आ गया जी वीई उस पॉइंट पे, पर 2 GM/r भी है ना जी हमारा, एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स में निकालना है, GM/2r, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगा ये √2 आ गया जी 1/2 आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से डिवाइड, तो ये 2 √2 आ जाएगा, ये एस्केप वेलोसिटी 2 √2 आ जाएगा। यहां तक समझ आया जी, अंडर रूट करा जी, अंडर रूट करने के बाद 1/2 √GM/r हो गया, तो √2 से मल्टीप्लाई करा है, √2 से डिवाइड, तो ये एस्केप वेलोसिटी आ गया अर्थ की, ये v डैश मान लो जी, ठीक है जी, तो ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ बाय 2 √2। घर जाके डेली का काम डेली करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अब फिजिक्स में, मैं तो फिर छुट्टी करना शुरू कर दूंगा भाई, ये पढ़ नहीं रहा बच्चा, आप ले ही लो, और एक आधी की छुट्टी करेंगे ना तभी बात बनेगी। बाद में सुनने से अच्छा पहले ही सुना दो भाई, है ना, बाद में हमें सुनना पड़ेगा कि भाई क्या कराया क्या नहीं कराया। जाना जी चले आगे, ये तो कराया हुआ है जी इस टाइप का, मास 6 गुना हो गया, रेडियस 2 गुना हो गया, वी एस्केप क्या होता है जी 2√6 m आ गया, और 2 r आ गया, ये 3 आ गया, √3 टाइम v। कोई नहीं एक और करा देते हैं, चलो की प्लस की थर्ड लॉ की डेरिवेशन तो करा दो, सेकंड टेस्ट भी लेंगे 6 बजे, 10 मिनट है अभी, वो थर्ड करा दूं उसी से, आप की प्लस फिफ्थ असाइनमेंट दूंगा वो करके लाओगे घर से, की प्लस वाली में 10 ही क्वेश्चन है, वो भी आएंगे टेस्ट में।
चौथी को छोड़ के बाकी 4 असाइनमेंट्स का टेस्ट है। 1 और 2 की वीडियो भेजी हुई है जिन्होंने नहीं करा भाई। हाँ, 1 और 2 की वीडियो डाली हुई है। चलो जी, सेकंड और थर्ड लॉ का प्रूव करा देता हूँ, फटाफट देखते रहो, रिवाइज हो जाएगा। करा देते हैं, हम क्या रहे हैं। टेस्ट में आ रहा है भाई ये सेकंड लॉ की प्लस का। तो पहला लॉ था एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट when where sun is situated at one of the foci। दो फोकाई हैं, दोनों में से एक में सन सिचुएटेड है। जो छोटी वाली एक्सिस है उसे माइनर एक्सिस बोलते हैं, जो बड़ी वाली एक्सिस है उसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसका आगे चल के ना थोड़ा ऑब्जेक्टिव का भी है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टेस्ट छोटा है सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन 3 ही है, ऑब्जेक्टिव है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ, ठीक है जी। और वो असाइनमेंट घर के लिए होमवर्क भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगी। ठीक है जी, एक्स्ट्रा काम मिला करेगा, और तो क्या है। अब क्या कह रहा है सेकंड लॉ, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन sweeps out equal area in equal interval of a sweeps out equal area in equal interval of a तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को लगता है जी, अंदर को। आर वेक्टर देखूं तो वो इधर को। सबसे पहले क्या करा है जी, टॉर्क की बात करिए। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। थ्योरी थोड़ी सी लिखनी है जो एसएल में लिखी हुई है। आर क्रॉस एफ है जी, आर एफ साइन थीटा होता है, थीटा 180 डिग्री है, साइन 180 क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क जीरो का मतलब क्या हो गया जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, डी एल बाय, हाँ सेकंड वाली है फिर, तो और कौन सी, डी एल बाई डी टी जीरो। डिफरेंशिएशन किसकी जीरो होती है जी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ये ट्राइंगल ले लिया, ये पी डैश पॉइंट मान लिया जी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया जी, हाफ बेस इनटू हाइट पी पी डैश। वेलोसिटी v है, टाइम डेल्टा t है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, पी पी डैश इज v डेल्टा t। तो डेल्टा a अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हाफ r क्रॉस v डेल्टा t। ये पी पी डैश हो गया ना हाइट, ये बेस हो गया। ट्राइंगल बहुत छोटा है, मतलब ये वाला आर्क बहुत छोटा है। मोमेंटम p वेक्टर क्या होता है जी, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाय m, p बाय, देख लो जी, यहां तक नोट करना कर लो पहले, बस थर्ड लॉ का प्रूव तो कराऊंगा जी। हाँ, थर्ड लॉ का अब 2 डेरिवेशन एक्स्ट्रा दूंगा, टेस्ट चलो थोड़ा लंबा सा कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन का टेस्ट नहीं हुआ है, एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन का टेस्ट नहीं हुआ है, वो अगली क्लास में लिख देना जी। 4 असाइनमेंट्स, एक, 2 डेरिवेशन, 4 असाइनमेंट, 2 डेरिवेशन। हर रोज पढ़ेंगे तो मुझे भी आसान रहेगा इस बात। अभी थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, 15-20 दिन आदत लगेगी होने में, उतना ही टाइम दूंगा मैं। अब 1 महीने के बाद फिर मैंने एनालाइज करने लग जाना है कि कौन रेगुलर पढ़ रहा है कौन नहीं। थोड़ा सा 15-20 दिन आपको चेंज आने में टाइम लगेगा। वैसे ही केमिस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट कर देंगे।
कोशिश अभी सर से बात करेंगे इसलिए। 15 तारीख को आपका जेई का भी टेस्ट है और वेडनेसडे को पूरा ग्रेविटेशन का भी टेस्ट है। अगले वेडनेसडे 15, 16, 17, 18 को सब्जेक्टिव टेस्ट है। हाँ ठीक है जी। हो गया जी। डाल दो जी यहाँ पर। डेल्टा ए क्या हो जाएगा? हाफ आर क्रॉस पी वेक्टर बाय एम। आर क्रॉस पी क्या होता है जी? एल। हाँ डेल्टा टी नीचे ले जाएंगे। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इधर आ जाएगा। एल भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, हेंस प्रूव हो गया डेल्टा ए बाय डेल्टा टी भी क्या है जी? यही प्रूव करना है जी कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एरिया स्वेप्ट क्या है जी? कांस्टेंट, इक्वल। ठीक है जी। थर्ड लॉ का प्रूफ लास्ट टॉपिक है जी, चैप्टर खत्म है। एक असाइनमेंट रह गई है, बाकी सारी फिफ्थ आसान है जी। अगर आपने ढंग से कीपलेस लॉ पढ़े हैं, एसएल के क्वेश्चन करो कीपलेस लॉ के। देखो कुछ काम अब शुरू कर दो खुद करना, नहीं तो ये सिलेबस फरवरी में चला जाएगा। और कई प्राइवेट स्कूल के तो फरवरी में पेपर हैं। 10 तारीख से 6 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं फेब में। गवर्नमेंट स्कूल्स का तो टाइम होता है जी, मार्च में होते हैं पेपर। हाँ अभी तो दिसंबर में फाइनल की बात करो, दिसंबर तक का तो काम करा देंगे। फुल आ रहा है? मैं फुल तो नहीं करा पाऊंगा दिसंबर तक, वो तो फिर हवाई जहाज हो जाएगा, फिर किसी को भी समझ नहीं आएगा। 15 को टेस्ट भी है जी और क्लास भी है, क्योंकि संडे क्लास नहीं हो पाई, किसी इमरजेंसी मुझे जाना पड़ गया था। पूरा संडे ही लगभग यही हो जाएगा। हाँ टेस्ट भी है। केमिस्ट्री क्लास सर से पूछ लेना रखेंगे कि नहीं। फिर मेरी क्लास भी है। कोई नहीं, अब क्या करें भाई, मैं भी तो इंसान हूं, देखो संडे को भी पूरा। ठीक है। हाँ जी। थर्ड लॉ क्या होता है कि प्लस का थ्योरी क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है जी। तो इसको प्रूव करना है जी। उसने वही करा, कंसीडर करा कि अर्थ के राउंड जो प्लैनेट, सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सपोज कर लिया जी वो प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में, सपोज कर लिया, वैसे इलिप्टिकल बोला है, पर इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए उसने क्या कर लिया जी, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं जी, रिवॉल्व। तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है जी भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओमेगा क्या होता है भाई? देखो बुक में यही लिखा है जी, बुक में ध्यान से पहला पैरा लिखा हुआ है जी, वो लिखना है जरूर प्रूफ करते हुए। कंसीडर कर लिया, पूरा लिखवाऊं कि लिख लोगे बुक से? हाँ बोलो जी। बुक से लिख लेंगे। कंसीडर कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। यही पहली दो लाइनें लिखी हुई है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले थे, एम वी स्केयर बाय आर, एक एम ओमेगा स्केयर बाय आर। ओमेगा को क्या लिखते हैं जी? 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी का होल स्केयर, जी एम बाय आर क्यूब।
ठीक है जी। 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी एम बाय आर क्यूब। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी एम। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हेंस ट्रू। बस है। चलो जी रिवाइज कर लो जी टेस्ट के लिए फटाफट। बाकी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, 5th असाइनमेंट जो होमवर्क है। ये 4th असाइनमेंट है, 5th भी दे रहा हूँ। सर तो आपको पता ही है बस स्केल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन होगा। एक बात को आपको कोई डेरिवेशन है ना, पेपर भी तो बताना है। सर मैं तो आते हैं सर बोलूंगा मुझे नहीं हाँ बस और ऑप्शन ये वाली 5th करके लानी है भाई, ये टेस्ट में भी है। ये 5th वाली करके लानी है भाई, ये टेस्ट में। फोर्थ मैं कराऊंगा, 5th आपने करके लानी है। कीपलर्स वाली बड़ी आसान है, इसलिए डायरेक्ट मान मिले हैं कीपलर्स वाली में, कोई ज्यादा वो नहीं है। लिखो जी। बस चलो भी चलो, और भी काम है भाई मुझे अभिषेक भाई। तू तो भाई बांधेगा नहीं कभी। क्या बंद कर रहे हैं? लाइट तो जला दो, कौन सा प्रोजेक्टर चल रहा है? हाँ जी, कीपलर्स के तीनों लॉ की डेफिनेशंस। तीनों की डेफिनेशन बोलिए, डेफिनेशन तीनों। अभी तीसरा समझाया तीनों की डेफिनेशन। पहले दो के डायग्राम है, वो भी डायग्राम भी होने चाहिए। और सेकंड लॉ का प्रूफ है, सेकंड लॉ का 5 नंबर का क्वेश्चन। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन 3 नंबर का क्वेश्चन। हाँ टेस्ट शुरू कर दो, बुक बंद कर दो, सारा कुछ बस अलग अलग और आप जुड़ के आज देख लो, किसी ने बुक सूत्रों में कुछ बुझाया तो फिर करते हैं।
है डेफिनेशन लिख दी है तीनों की भाई। ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी तेज है नहीं भाई, तेज तो अपना लाया करो भाई। अब भी खत्म हो गई। थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और बेटर ला और अगर भाई सारा 23rd इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हाँ देखो तो क्या है क्यों? इस बात में पॉजिटिव भी है आप भी छुट्टी ली क्या? वही कीपलर्स के सारे सवा पार्ट बायोटेक एंट्री ने बिठा के रखा अच्छा। वहां से सीधा ही आया। ओहो, आज तो फिर बायो वाली क्लास हो ही नहीं पाती वैसे है। तेरा भी कॉल है क्या? कैसे गया? ये देखो अभी भी आई है। देखो तो इस सेगमेंट